बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा कर दी। सलमान अकरम राजा और उजैर भंडारी ने वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्ला तारड़ के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी का तिबी मुआयना माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने करना था। बानी पीटीआई और उनकी बहन को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। पिम्स में भी बानी का अदालती हुक्म के मुताबिक मुकम्मल तिबी मुआयना नहीं किया गया। पिम्स में सिर्फ आंखों का मामूली मुआयना, आंख में इंजेक्शन लगाया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। 21 अगस्त की सुबह बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दोबारा उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा हुआ था कि बानी को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं झूठा बयानिया बनाया गया कि शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में रश था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर कल ही पिटीशन फाइल करते तो कल ही लग जाती, कल पिटीशन फाइल हो भी जाती तो मंगल बुध तक केस लगना था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं होता कि आपने पिटीशन फाइल की और 1 घंटे में बेंच बैठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता। उम्मीद है अगले हफ्ते दरख्वास्त किसी दिन समाअत के लिए लग जाएगी। बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इंदिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान के मशीर खारजा उमूर हमायूं कबीर का कहना है ढाका मक्का मुआहिदे में शमूलियत का फैसला कौमी मुफादात, आलमी मईशत और तिजारती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। हम इस फ्रेमवर्क को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि इक्तसादी तनाजुर में भी देख रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाया। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। मुआहिदा बदलती मशरिक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की मुआहिदे की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में अहमियत को जाहिर करती है। मुआहिदे का फोकस इलाकाई प्रॉक्सी खतरात से निमटना है। मक्का मुआहिदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा गया। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। अपना हुर्मुज़ पर वाशिंगटन का मुकम्मल कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने का मतलब फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म होना नहीं। ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेहरान दिवालिया हो चुका है। ईरानियों को 350% महंगाई का सामना है। ईरान मुआहिदा चाहता है ताहम अभी दुरुस्त मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी पाबंदियां ईरान के खिलाफ मुआशी जंग है। नई अमरीकी पाबंदियां आलमी कवानीन और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का एक्स पर बयान कहते हैं अमरीका किसी मुल्क को दूसरे मुल्क से तिजारत ख़त्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीका खुद मुख्तार रियासतों पर बालादस्ती का दावा करना चाहता है। अमरीकी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हैं। वाशिंगटन की पॉलिसियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की बुनियाद को कमज़ोर कर रही हैं। नेटो मुमालिका अपने हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर। फ्रांस और बरतानिया की 12 मुमालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिशें। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर की मुतादिद रुकन मुमालिक के नुमाइंदों के साथ बातचीत। नेटो इत्तेहाद का अपना हुर्मुज़ से मुतालिक इजलास का भी इनाक़ाद। अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। आसिफ अली ज़रदारी का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
सदर मुमलिकत ने दाखिली सलामती, इमिग्रेशन और कानूनी अदालती उमूर में इदारा-जाती ताउन की पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और मलाइशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराकी कार पर बातचीत की गई। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलाइशिया का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हालिया मॉनसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ की हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। कहा, सैलाब और बारिशों में मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले और जुज़वी तौर पर तबाहशुदा घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, मौसर इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 615 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बदौलत सैलाब से कबल मुतादिद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे और डीजल 3 रुपये 59 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ले, शहरियों का मुतालबा। बेटा, गवर्नमेंट जो है ना अरबों रुपए कमा रही है लेवी की मद में और गरीबों का खून चूस रही है। यहाँ 20, 25, 30 हज़ार रुपए में लोग गुजारा कर रहे हैं। इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। अरबों रुपए इन्होंने कमा लिए पेट्रोल से। समझ में आई ना। रात को सोते हैं तो ये यकीन करके सोते हैं सुबह इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही भर के जाएंगे। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि वो पेट्रोल की कीमतें इतनी बड़ी हुई हैं कि पेट्रोल डलवाए या घर का किचन चलाए, तनख्वाहें बिल्कुल माकूल है, जिसकी वजह से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला की अरकान सूबाई असेंबली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, मुल्तान में सियाहती मरकज़ बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को सहूलियात फराहम करना है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के वोट से हुकूमत में आती है। हम बैकडोर से इक़्तिदार लेकर नहीं आते। सिंध वाहिद सूबा है जो हकीकी मानों में काम कर रहा है। सिंध हुकूमत दिखावा और प्रोपेगेंडा नहीं करती। सेहत के स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुफ्त मिल रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बाकी सूबे जो मनसूबे आज शुरू कर रहे हैं हमने कई साल पहले मुकम्मल कर लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भागी। MKM के दौर में कराची में खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया गया। शहर कायद के फुटपाथों पर भी कब्जे किए गए। दुनिया में जहां भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा।
पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। पंजाब सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है लेकिन नफरत मिलती है। सूबे छोटे करें ताकि लोग एक दूसरे को गासिब ना समझें। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बन सकते हैं। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोली, दुनिया के हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में 44% बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। हमने अपना 20 साल बाद का मुस्तकबिल ही खराब कर लिया। हमने आज तक सूबों के दारुल हुकूमतों पर तवज्जो रखी और उन्हीं को आबाद किया। आज तमाम सूबों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। अच्छी गवर्नेंस के बगैर बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। हुक्मरान बदलने की बजाय निज़ाम बदलना होगा। मेरा सूबा मेरा निज़ाम मुहिम को आगे बढ़ाना होगा।